क्या अखिलेश को हराने के लिए चुनाव में हो गया खेला? 17 चरण के बाद क्या हुआ कि बीजेपी के घनश्याम लोधी अचानक जीत गए? शुरुआत से पीछे चलने वाले घनश्याम लोधी को जिताने में किसका हाथ? पूरा खेल हो गया, पूरा खेल। 1 घंटे के अंदर सारे प्रशासनिक अधिकारियों आए और एक प्रशासनिक अधिकारी। दरअसल उपचुनाव का रिजल्ट आया और सब बदल गया। समाजवादी पार्टी के हाथों से आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटें निकल गई। इधर जैसे ही रामपुर में जीत का ऐलान हुआ तो उधर असीम रजा ने सवाल उठाया और बोला 1 घंटे में खेला हो गया। जरा सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। हमें जो मतगणना के दिन हुआ, मतदान के दिन हुआ, 23 जून को जो कुछ हुआ उसकी आशंका 26 जून को भी थी। हमने तमाम पर्यवेक्षकों से मिले, डीएम को भी हमने लिखा, सब लोगों से कहा, अधिकारियों से। लेकिन जब एक चीज टारगेट कर ली जाए और नियम और कानून कुछ नहीं रहे, क्या कर सकता है? आपने 23 जून को देख लिया कि प्रजातंत्र नाम की कोई चीज तो रही नहीं, वोट का अधिकारी लोगों से छीन लिया। और हम तो ये कहते हैं कि अगर जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया है, उसे वोट डालने नहीं दिया गया है, कमजोरों को, गरीबों को, तो उनके वोट का हक छीन लें, खत्म करें, उनके वोट का हक भी खत्म कर दें ताकि ये इलेक्शन का चक्कर नहीं खत्म। अब असीम रजा तो सवाल उठाने में लगे थे, तो वहीं घनश्याम सिंह लोधी अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दे रहे थे। उन्होंने जीत का ऐलान होते ही जनता का कैसे धन्यवाद किया, जरा आप ये भी देख लीजिए। देखिए, ये जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं हमारे, जो यहाँ की जनता है और हमारे जो नेता है ना, उस पर जीत का श्रेय उन्हें जाता है। क्योंकि ऐसी धूप में ऐसी मेहनत की है बेचारों ने कि आपने ना दिन देखा ना रात देखा, सब लोग लगे। अच्छा, लगातार समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता आजम खान है वो सरकार पर और विपक्ष पर निशाना साध रहे थे कि उनके वोटों को वोट डालने नहीं दिया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो समाजवादी का काम है दूसरों पर आरोप लगाना, कोई आज पहली बार नहीं लग रहा, हर चुनाव में वो आरोप लगाते आए। आज जीत की खुशी पर क्या कहेंगे? आज जिस तरीके से आपने जो है ये लोकसभा उपचुनाव जीता है, इसका श्रेय हमारे बताया, इसके कार्यकर्ता जनता को और हमारे नेताओं को ज्यादा, शीर्ष नेता यहाँ दूर से। अच्छा, रामपुर में किस तरह से विकास की गंगा जो बहेगी, किस तरह से बहेगी विकास की गंगा? अब 1.5 साल का समय मिला है मुझे और मैं समझता हूँ सरकार है हमारी, कोशिश ये करूंगा ज्यादा से ज्यादा काम विकास यहाँ हो। आपको बता दें, रामपुर और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जा रहे थे और माना जा रहा था कि यहाँ पर बीजेपी का कमल नहीं खिल पाएगा और अब की बार साइकिल ही चलेगी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया और रिजल्ट सामने आता गया, ये साफ हो गया कि दोनों सीटें अब बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर ली है। रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी ने 42,048 वोटों से जीत हासिल की है। सपा के असीम रजा दूसरे नंबर पर रहे। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामपुर में मतगणना स्थल के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। वहीं अगर आजमगढ़ की बात कर लें तो आजमगढ़ से निरहुआ ने जीत दर्ज कर ली है। हालांकि आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, पर जीत का सेहरा बीजेपी के सिर पर बंध गया। तो ऐसे में माना जा सकता है रामपुर में ना तो आजम खान का जादू चल पाया और आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश यादव की नाक भी काट दी। आपको क्या लगता है? आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।